बच्चों, आज हम करेंगे आपके 6 स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द अर्थ एंड द ग्रेटिट्यूड। अर्थ एंड द ग्रेटिट्यूड। अर्थ क्या है? पृथ्वी। अर्थ एंड द ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। और प्लीज आप टेक्स्ट बुक को अभी फिलहाल रिफर मत करो, टेक्स्ट बुक मत देखो अभी फिलहाल कुछ देर के लिए। और मैं जो समझाने की बेसिकली अभी कोशिश कर रहा हूँ उसको आप समझिए। एंड गारंटी मैं बोलता हूँ, अगर मैं जितना बोल रहा हूँ उसके बाद उतना आपने ध्यान दिया, जितना भी मेरे इस चैप्टर पे जो लेक्चर है इतना आपने ध्यान दिया, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आप जब टेक्स्ट बुक रिफर करोगे, आपके जो नोट्स है उसको पढ़ोगे, तो आपको आसानी से याद आएगा। ताकि जैसे एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो डेस्टिनेशन, क्वेश्चन आंसर सब आपको इजीली, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में और याद करने में। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर जो कॉन्सेप्ट अभी मैं बता रहा हूं इस चैप्टर का उतना आपने ध्यान से सुना तो फ्यूचर में भी कभी आपको कोई डाउट्स नहीं आएगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो जैसा बताया, अर्थ, पृथ्वी, ग्रेटिट्यूड क्या है मैं बताता हूँ। एक ये रफ फिगर मैंने ड्रॉ किया है, मेरा ड्राइंग बहुत पुअर है। एक रफ फिगर हमारे मैप का, वर्ल्ड मैप का ड्रॉ किया हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेटिट्यूड क्या है, जरूरत क्या है उसकी, हमको क्यों उसकी जरूरत आई है, अब वो पढ़ना क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिया है, लेट्स से एशिया, एशिया में इंडिया। और बेसिकली हमारे कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, सब कॉन्टिनेंट्स। उसमें एशिया है, एशिया में हमारा इंडिया यहाँ कहीं आता है, दिस इज समवेयर इंडिया। इंडिया में समझिए यहाँ कहीं मुंबई है, मुंबई। मुंबई के किसी एक छोटे से पार्ट में आप हो, और अमेरिका के कोई एक हिस्से में, कोई एक पार्ट में आपका दोस्त है, कोई एक स्टेट के सिटी में, कोई एक हिस्से में आपका दोस्त है, यहां से यहां। तो एग्जैक्टली समझने के लिए, यानी अगर आप उसको बोलोगे कि मैं मुंबई में हूं, मुंबई में मैं लेट से अंधेरी में हूं, फिर अंधेरी भी कितना बड़ा एरिया, अंधेरी में आप कहाँ हो, तो एग्जैक्ट पोजीशन समझने में दिक्कत आती है। इस तरह से आप रफली बोलोगे कि मैं ये एरिया में ऐसे ऐसे हूं। तो ऐसे ही यूरोप में कहीं आपका दोस्त है, उसने आपको दिया, वो आपको एड्रेस बोलेगा, फला फला रोड, फला फला गली, ये एरिया, इस स्टेट में, इस सिटी में। बट एज कंपेयर टू ये एड्रेस, अर्थ इज वेरी वास्ट। तो समझने के लिए कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट बंदा कहाँ पे है, वो समझने के लिए हमारा ये ग्रेटिट्यूड है। तो ग्रेटिट्यूड इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पोजीशन where the individual, your friend or anybody is exactly located. एक 2D फिगर में, यानी एक प्लेन फिगर में, या फिर इस बोर्ड पे अगर मुझे समझाना है अर्थ के बारे में, अगर अर्थ एक्सप्लेन करना है, अर्थ को ड्रॉ करके दिखाना है, तो बेसिकली मुझे एक सर्कल ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3D में आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो बेसिकली द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट सर्कल, यानी कि सर्कल नहीं है अर्थ का शेप। अर्थ का शेप है स्फेरिकल, स्फेरिकल यानी बॉल।
बट स्टडी करने के लिए, बोर्ड पे स्टडी करने के लिए या फिर एक पेपर पे स्टडी करने के लिए हम एक सर्कल से ही शुरू करेंगे। अभी लेट से ये अगर आपका सेंटर है, तो ये अगर वर्टिकल डायमीटर हम ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल डायमीटर फ्रॉम टॉप नॉर्थ टिप टू द साउथ टिप, तो ये डिस्टेंस है 12714 किलोमीटर एंड हॉरिजॉन्टल अगर डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस है 12756 किलोमीटर। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि हमारा पूरा अर्थ है, डिस्टेंस कितना कवर हो जाता है फ्रॉम टॉप पॉइंट, नॉर्थ पॉइंट टू साउथ पॉइंट 12714 किलोमीटर एंड हॉरिजॉन्टली डाउन जाओगे तो वेस्ट टू ईस्ट पॉइंट 12756 किलोमीटर। ठीक है, एक रफ आइडिया है। अभी अगर अर्थ के बारे में अगर हमको जानना है तो बेसिकली हम दो तरह से जान सकते हैं। एक तो ग्लोब विच इटसेल्फ लुक लाइक्स अर्थ, यानी 3D फिगर है वो एक ग्लोब जो स्फेयर शेप है, स्फेरिकल शेप। मैंने आपको बोला अर्थ इज नॉट अ सर्कल शेप, एक्चुअली द शेप इज कॉल्ड स्फेयर। स्फेयर मतलब बॉल शेप, हर तरफ से गोल है वो, तो उसको अर्थ का शेप क्या है, स्फेरिकल शेप। तो हम एक ग्लोब से उसको पढ़ सकते हैं, ग्लोब से हम उसके बारे में जान सकते हैं, और वर्ल्ड मैप से भी। तो वर्ल्ड मैप एक 2D फिगर है, ये आपका ग्लोब हो जाता है, वो ग्लोब 3D फिगर। तो I'll try to explain you on the board सर्कल शेप में ही। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि ग्रेटिक्यूल क्या है। ग्रेटिक्यूल का डेफिनेशन हम लोग आगे करेंगे, बट एक्चुअली ग्रेटिक्यूल क्या है, मैंने ये बोला कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, चाहे नजदीक हो, मैं तो आपको डिफरेंट कंट्रीज का बोला, बट सेम कंट्री में, सेम सिटी में भी मैं यहाँ हूँ वो वहाँ है, तो एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चलेगा? आजकल मोबाइल में मैप सिस्टम है, वो कैसे आपको बताता है एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट टर्न कहाँ से है, या फिर रास्ता कैसे बताता है? एक्चुअली जो हमको जो दिखता है वो सॉफ्टवेयर में आगे फ्रंट में हमको खाली मैप दिखता है, बट एक्चुअली वो कैसे कैलकुलेट करता है? वो कैलकुलेट करता है क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये सारे सिस्टम उसमें फीड किए गए। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस या फिर एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चलता है? अर्थ जो है, अर्थ पे इमेजिनरी लाइंस जो है, इमेजिनरी लाइंस कंसीडर किए हैं। इमेजिनरी लाइंस समझिए, ये एक सेंटर है, ऐसे इमेजिनरी लाइन पकड़ा है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन। वर्टिकली इमेजिनरी लाइंस एक्चुअली ये ग्लोब के हिसाब से नहीं हुआ, ये मैप के हिसाब से हो गया। ये मैप में ऐसा सीधा होगा, ग्लोब में ऐसा नहीं होगा, ग्लोब में होगा ग्लोब में होगा ऐसे।
ग्लोब में ऐसा होता है, ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस है। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस है। ये इमेजिनरी है, ये अर्थ पे आपको कहीं दिखेगा नहीं, बट एक फिक्स्ड इमेजिनरी लाइन है। ये एक फिक्स्ड इमेजिनरी लाइन है। एग्जैक्ट सेंटर, एक रफ फिगर मैंने बनाया आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इमेजिनरी लाइन कैसे। तो ये जो हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन है, ये एग्जैक्ट सेंटर से पास होता है, एग्जैक्ट सेंटर से। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इस लाइन को, ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ऐसे जितने भी हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। हम इसको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन आपके अर्थ पे जो एज्यूम किए जाते हैं, इसको इन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या फिर लैटिट्यूड भी बोल सकते हैं। और ये जो एग्जैक्ट सेंटर से पास होता है, ये भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, मगर दिस इज बेसिकली कॉल्ड इक्वेटर। इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट सेंटर से पास होता है, तो ये इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर इसलिए कि ये एग्जैक्ट सेंटर से पास होता है और अर्थ को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करता है। अभी जैसा मैंने बताया कि द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल शेप, यानी स्फेयर शेप है। तो ये इक्वेटर का जो इमेजिनरी लाइन है, ये अर्थ को दो हिस्से में बांटता है। एक हिस्सा जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्फीयर मतलब पूरा अर्थ, उसका आधा अर्थ मतलब हेमिस्फीयर, और नॉर्थ का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और साउथ का हिस्सा है, इक्वेटर के नीचे का हिस्सा, उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथ में उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। इस एरिया को, इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा, नॉर्थ का हिस्सा, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और साउथ का हिस्सा उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और ये टिप पॉइंट साउथ का इसको हम बोलते हैं साउथ पोल, और ये नॉर्थ का टिप पॉइंट, ये इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। ये समझ में आया आपको? अब ग्रेटिक्यूल क्या है? ये वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस जो आपके पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, सॉरी पैरेलल, अपना उसको हम मेरिडियन बोलते हैं, वो अभी तक मैं आया ही नहीं, तो हम ग्रेटिक्यूल बाद में, पहले ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं वो मैं बताता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस का तो मैंने आपको बताया, अभी वर्टिकल का बताऊंगा।
अब ये वर्टिकल ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसको हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। एक्चुअली देखो, आपके जो सिलेबस में दिया है वही हिसाब से मैं आपको बोलने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना इसको मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। आपके बुक में दिया है कि मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो इस वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। बेसिकली आप लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं नॉर्मली, लॉन्गिट्यूड या फिर मेरिडियन। तो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब हम आएंगे डेफिनेशन पे, ग्रेटिक्यूल क्या है, कि ग्रेटिक्यूल क्या है। तो ग्रेटिक्यूल इज the parallels and the meridians on the globe form a net that is called a graticule. मतलब the parallels मतलब वो latitude, the parallels of latitudes and the meridians of longitudes together form a net on the globe. This is called graticule. तो अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ग्रेटिक्यूल एक्चुअली क्या है। तो मैंने बताया आपको कि जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस है दे आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इसमें भी ये एक लॉन्गिट्यूड है जो एग्जैक्ट सेंटर से पास होता है अर्थ के, एंड दिस मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। मोर इंपोर्टेंट ये याद रखो कि इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइन ग्रीनविच आइलैंड से पास होता है, बट बेसिकली दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। जैसा ये सेंटर था अर्थ का, तो ये लाइन को आप जैसा इक्वेटर बोलते हैं, ऐसे ही ये 0 डिग्री, ये भी लॉन्गिट्यूड है, ये एग्जैक्ट सेंटर से ऐसे पास होता है वर्टिकली। दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अब हम वापिस इस ग्रेटिक्यूल्स के फिगर पे आते हैं। ये सेंटर ऑफ, ये जो सेंटर से पास हुआ है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इसको हमने क्या कहा, ये इक्वेटर है, इक्वेटर, और ये है प्राइम मेरिडियन। इस मेरिडियन को सेंटर से जो पास हो रहा है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब होता क्या है, ये अर्थ को इन इमेजिनरी लाइन से एक नंबर्स दिया हुआ है, फिगर्स दिया हुआ है। जैसे ये एग्जैक्ट इक्वेटर से पास हो रहा है तो इसको 0 डिग्री बोलते हैं। ये 0 डिग्री पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, और ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये 0 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड है।
ऐसे ही ये 0 से शुरू होता है, 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80 और 90 डिग्री तक जाता है टुवर्ड्स द साउथ। लास्ट इज 90 डिग्री, साउथ पोल तक। और ऐसे ही नॉर्थ में जाता है 0, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड लास्ट टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। तो लैटिट्यूड जो हमारे इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ तक है एंड 180 डिग्री नॉर्थ तक है, 90 डिग्री नॉर्थ तक है। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 टू 180 डिग्री वेस्टवर्ड्स, यानी प्राइम मेरिडियन से, सेंटर से 180 डिग्री वेस्ट तक एंड 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 180 ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट तक। और ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जाके ऐसे मिल जाते हैं, एक दूसरे को जाके पीछे मिल जाते हैं ऐसे जाके। अब ज्यादा बेहतर तरह से मैं आपको समझाने के लिए एक प्लेन फिगर में दिखाऊंगा। प्लेन फिगर में कैसे समझो, ये अर्थ है, ये ग्लोब है, ये है एक नारियल का 2 पीस है बाहर का कैप का, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये समझो अर्थ है, ग्लोब है ये। अब इसको बेहतरीन तरीके से स्टडी करने के लिए ये समझ लीजिए आपका प्राइम मेरिडियन है, और पीछे ऐसे 10 डिग्री, 20, 30 ऐसा 180 डिग्री पे 180 डिग्री तक ईस्ट में गया हुआ है एंड वेस्टवर्ड में 180 तक गया। तो एग्जैक्ट टू 180 डिग्री मैं वहां से डिवाइड करता हूं और ये ग्लोब को ऐसे खोल लेता हूं और ऐसे एक प्लेन में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। खोल के इसको एकदम पूरी तरह से खोल के एक प्लेन पेपर की तरह इसको खोल रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, तो इसको और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। जब हम उसको ऐसे खोल के एग्जैक्ट प्लेन फिगर में स्टडी करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा। ये समझ लो कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, हमारा प्राइम मेरिडियन है। यहाँ से ये ईस्टवर्ड्स, ये वेस्टवर्ड्स, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो 0 डिग्री से शुरू होता है, फिर बाद में 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसा करके 180 डिग्री तक ईस्ट में एंड 180 डिग्री वेस्ट में, और ऐसा आके 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट। तो आपका जो ग्लोब है ये पूरा 360 डिग्री का हो जाता है।
180 and 180. अब ये वन डिग्री एक्चुअली मैं आपको पहले ग्लोब में 10 डिग्री का बताया, वो जस्ट टू एक्सप्लेन यू, बट ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5 ऐसा 180 डिग्री तक है। 180 डिग्री के भी पार्ट्स है, 180 डिग्री के भी पार्ट्स है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, यानी कि समझ लीजिए 1 डिग्री होगा और ये 2 डिग्री होगा और इसके बीच में कहीं लोकेशन है, तो आप बोल सकते हो कि 1 डिग्री एंड 30 मिनट्स, यानी एग्जैक्ट 1 डिग्री और 2 डिग्री के एग्जैक्ट बीच में है, तो 1 डिग्री एंड 30 मिनट्स बोल सकते हो। तो जैसा मैंने बोला कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, वैसे ही 1 मिनट्स इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो लिखते वक्त या समझते हो 1 डिग्री को, 1 डिग्री होगा तो 1 डिग्री ऐसे लिखते हैं, ऊपर डिग्री बनाया जाता है, और 1 मिनट है तो एक ऐसा कॉमा देते हैं, 1 सेकेंड है तो ऐसा 2 कॉमा देते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो जैसा बताया मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसा 180 डिग्री तक है। अब इसको हम 15 डिग्री के लाइन से लर्न करने की कोशिश करेंगे कि ईच लाइन, तो ताकि पूरा 180 डिग्री नजदीक आ सके बोर्ड पे। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 165 and 180। ऐसे ही इस तरफ 15 डिग्री, 30, 45, आवाज कम करने पर, आवाज कम करने, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 and 180। आवाज कम नहीं हुआ, आवाज कम करो, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ हाँ ओके, कोई बात। तो ये हमारे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, और ये समझिए कि ये एग्जैक्ट सेंटर पे हमारा जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने आपको बताया कि ये होता है 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ऐसे ही फिर ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है, 10 डिग्री पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसके 0 और 1 डिग्री के बीच में भी ऐसा ही है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6 ऐसा है। उसके बीच में 1 to 2 डिग्री के बीच में भी पॉइंट्स है। तो वो कैसे बने बताया कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है। तो 0 डिग्री टू 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80 और उसके ऊपर 90। ऐसे ही साउथ में 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30,
40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। तो 90 डिग्री साउथ में और 90 डिग्री नॉर्थ में। अभी होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स यहां पे कहीं है और मिस्टर वाई यहां पे कहीं पे है। अब उसको कौन से कंट्री में है ये भी जानने की जरूरत नहीं, उसका एड्रेस भी जानने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं। डायरेक्ट अगर उसको आप उसका पोजीशन जानना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, तो अगर आपको उसका एग्जैक्ट पोजीशन जानना है तो बोल सकता है कि 0 डिग्री के नीचे में है, तो इसका पोजीशन हो जाएगा 40 डिग्री, 40 नहीं, हाँ 40 डिग्री। पहले लॉन्गिट्यूड लिखते हैं, तो लॉन्गिट्यूड के लिए जगह रखते हैं, पहले लैटिट्यूड इधर देखेंगे 40 डिग्री और एग्जैक्ट सेंटर में है तो 00 मिनट्स पॉइंट सेकेंड 00, क्योंकि एग्जैक्ट वो 40 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे है। तो पहले वो अपने पोजीशन के लिए लैटिट्यूड देगा कि ये उसका लैटिट्यूड है साउथ में, इक्वेटर से साउथ में, क्योंकि 40 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ में भी है। तो 40 डिग्री 00 मिनट्स पॉइंट 00 सेकेंड साउथ में। और लॉन्गिट्यूड क्योंकि 180 डिग्री तक जाता है, इसके लिए उसको 3 फिगर में लिखते हैं डिग्री। लैटिट्यूड खाली 90 डिग्री तक है 2 फिगर में, 9 और 0, तो इसके लिए उसको 2 फिगर में लिखते हैं। मगर लॉन्गिट्यूड 3 फिगर में है क्योंकि 0 से 180 तक जाता है। तो ये 75 हो जाता है, 075 डिग्री और एग्जैक्टली 75 के सेंटर पे पॉइंट है। तो 00 मिनट्स पॉइंट 00 सेकेंड्स प्राइम मेरिडियन जो सेंटर में है उसके ईस्ट में, तो ईस्ट, क्योंकि 075 डिग्री वेस्ट में भी है। तो बंदे को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में मिस्टर एक्स कहां है। ये मिस्टर एक्स का पॉइंट है। मैंने बताया आपको गूगल मैप या कोई भी है जो एग्जैक्ट डिस्टेंस या एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताता है, क्योंकि उसमें ये सब फीड किया हुआ है। ये सारे पोजीशन सब इमेजिनरी पोजीशन जो है उसमें फीड किए हुए, वो जहां से भी मैप वो पोजीशन डालोगे एग्जैक्टली इधर आता है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो है मिस्टर वाई का पोजीशन गूगल मैप से आप पूछोगे, वो इस पोजीशन के हिसाब से कैलकुलेट कराएगा और यहां से का डिस्टेंस भी देगा और डायरेक्शन भी बता देगा। फॉर एग्जांपल आर्मी है, वॉर हो रहा है, किसी का भी कुछ है, वॉर है, ये 2 कंट्री है, ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, इनके बीच वॉर है। ये इस कंट्री को इसके ऊपर मिसाइल फेंकना है, पर्टिकुलर प्लेस पे फेंकना है, तो कैसे फेंकेगा, इसका लोकेशन पता करके। इसका लोकेशन कैसे पता चलेगा, उसके पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड से एग्जैक्ट टिप पॉइंट लोकेशन पता चल जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट लोकेशन फीड करेगा, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट पे मिसाइल गिरेगा। तो ऐसे अर्थ पे किसी का भी, किसी चीज का भी, किसी कंट्री का, किसी एड्रेस का पोजीशन एग्जैक्टली हमको मिलता है। और इसलिए जरूरी है ये ग्रेटिट्यूड का, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जरूरत हमें पढ़ने का इसलिए पड़ता है। अभी मैं थोड़ा सा आपके आउट ऑफ सिलेबस जाता हूँ, थोड़ा सा जो आपके सिलेबस में नहीं है, एक पॉइंट बताना चाहूंगा, एक बहुत जरूरी है, मगर ये आपको फ्यूचर में बहुत काम में आएगा, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। एक तो ये जो मैंने मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बनाए, ये 1 डिग्री 2 डिग्री ना बनाकर 10 डिग्री भी बना सकता था, और 15 डिग्री इसलिए बनाया ताकि पूरे बोर्ड पे कवर हो जाए। बट एक रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन दूसरा भी है इसका, कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेशन जो होता है वो
इस पैटर्न में होता है। इस पैटर्न में इसके लिए क्योंकि हमारा जो टोटल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट है, टोटल लेंथ ऑफ वन डे है, ये 24 आवर्स का है। लेंथ ऑफ द पूरा जो दिन है वो 24 आवर्स का है। लेकिन अगर एक कंट्री में एक समय हो रहा है, जैसे कहीं 7 बज रहा है तो दूसरे कंट्री में 8 बजता है, तीसरे कंट्री में 9 बजता है, यहाँ पे उसका कारण क्या है और वो ऐसा क्यों? और वो फिक्स टाइम है, एक फिक्स कैलकुलेशन है, वो डिपेंडिंग अपॉन लॉन्गिट्यूड्स है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंडिया है वो समझो यहाँ कहीं है, लैटिट्यूड छोड़ दीजिए, लॉन्गिट्यूड वाइज पकड़िए, एग्जैक्ट लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड वाइज पकड़िए। वो कहीं यहाँ पे कुछ है और उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ कहीं से पास होता है और दैट इज समथिंग अराउंड 82 डिग्री पॉइंट 30 मिनट्स ईस्ट में, ये हमारे इंडिया का है। तो एक्चुअली जो है टाइम कैलकुलेशन कैसा होता है, एवरी 15 डिग्री पे 1 आवर है, एवरी 15 डिग्री पे 1 आवर। 0 डिग्री है, ये 0, हर 15 डिग्री पे ईस्ट साइड में प्लस हो जाता है, +1, +2, +3, +4, +5, सॉरी, यहाँ 0 है, +1, +2, +3, +4, +5। और मैंने बताया ये जो इंडिया का जो टाइम कैलकुलेशन है, क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूड है हमारा सेंटर ऑफ द जो कंट्री का, ये है अराउंड 82 डिग्री पॉइंट 30 मिनट्स ईस्ट, या फिर 82 डिग्री पॉइंट 5 भी बोल सकते हैं क्योंकि हाफ है एग्जैक्टली। तो आप डिवाइड करोगे तो हम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 5 एंड हाफ, ये 75 है और 82.30 होता है अराउंड 7.5 मोर देन 75, तो वो हो जाता है 5.5, तो ये 5.5। तो हम लोग जो है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के कंट्रीज से 5 आवर एडवांस में है, यानी +5.5 आवर्स एडवांस में है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि +5 आवर एंड 30 मिनट्स एडवांस में है, उनसे हम 5 आवर 30 मिनट्स एडवांस में है। ऐसे ही कोई कंट्री अगर लॉन्गिट्यूड 82 डिग्रीज पॉइंट 30 मिनट्स वेस्ट में होगा तो सेम होगा उसका -1, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -5.5। -5.5 होगा, यानी वो ये इस प्राइम मेरिडियन के पोजीशन से, यहां कोई कंट्री है अगर, तो इस कंट्री से वो 5 आवर 30 मिनट्स पीछे होगा। अभी मैंने आपको बोला लेंथ ऑफ द डे इज 24 आवर्स, तो ये 24 आवर्स में वो दिन और रात में 12 आवर्स में डिवाइड किया है। ऐसे ही यहाँ आप देखोगे लॉन्गिट्यूड कितना हो रहा है 15 डिग्री का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 180 डिग्री तक यहाँ पे 12 होगा, तो वो 12 कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, नहीं ये है नहीं, 15 में नहीं है ना, ये तो फॉर एग्जाम्पल बता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 12 आवर्स इधर ईस्ट में एंड 12 आवर्स वेस्ट में, 12 आवर्स वेस्ट में एंड 12 आवर ईस्ट में, 12 आवर्स यहाँ, 12 आवर्स यहाँ, ये 24 आवर्स होता है हमारा।
और 1-1 घंटे का ऐसा डिफरेंस है सबका। तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से सबका स्टैंडर्ड टाइम होता है। ये इसके ऊपर बहुत बड़ा सिलेबस है एक्चुअली टाइम कैलकुलेशन का। ये तो एक रफ आइडिया के लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड्स बना हुआ था। ये आउट ऑफ सिलेबस भी है, आपके इस चैप्टर में है नहीं, तो जब आएगा हमारा वो चैप्टर तो और वाइडली इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद फिर क्यों ऐसा है कि सबका डिफरेंस क्यों है, एएम पीएम क्या है, वो सब बताना है। वो जब आपका वैसा वो वाला कंसिडर चैप्टर रिस्पेक्टेड चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा। अब थोड़ा हम लोग आ जाते हैं सिलेबस में। अभी नियर अबाउट अपना पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है, बट सिलेबस वाइज कुछ टॉपिक्स जो है जो डिस्कस होना बाकी रह गया है, तो वो डाउट फिर आएगा आप लोगों को, तो वो भी जो है डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बता देता हूँ। अब क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेस्टेंट्स ऑफ पैरेलल इज 1 किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो है, ये यहां से यहां तक से 0 डिग्री एंड 1 डिग्री, तो ये दो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, इसके बीच का डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। फिक्स्ड डिस्टेंस है 0 से 1 डिग्री लैटिट्यूड तक का। दो एडजेसेंट, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पैरेलल्स इज 1 किलोमीटर। 0 से 1 डिग्री लैटिट्यूड का, या फिर नॉर्थ का, या फिर 0 to 1 डिग्री साउथ का, यानी दो पैरेलल, दो एडजेसेंट, दो पास पास के दो लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। सेम द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस ऑफ लैंगिट्यूड, यानी ये फॉर एग्जांपल 0 डिग्री है ये, और ये 1 डिग्री है। सेम समझो, ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। बट इसमें क्या है, ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, फिर ये जाके पोल्स तक कम हो जाता है। ऐसे ये दिखेगा आपको कि सेंटर में ज्यादा है और ये आके पोल्स में। दैट इज बिकॉज ऑफ द कर्वेचर शेप ऑफ द अर्थ। जो आपका ग्लोब का जो शेप है वो ऐसा है, सेंटर में बढ़ जाता है और फिर बाद में ऐसा कम हो जाता है। तो दो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के सेंटर, इक्वेटर के पास जो डिस्टेंस है, दैट इज 111, क्योंकि वहां पे वो ज्यादा एक्सपांड है, बाद में वो ये कम होते जाता है। यानी कि लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है, दो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इट इज नॉट स्टैंडर्ड, नॉट सेम
हर जगह वो चेंज होते रहता है, पर मैक्सिमम 1 किलोमीटर इक्वेटर के यहाँ पे है बिकॉज ऑफ द बल शेप ऑफ द अर्थ। छोटा सा ये लास्ट टॉपिक जो है अपने सिलेबस का, ये कवर करना रह गया था। लास्ट टॉपिक है, एंड ऑफ द चैप्टर ही है। ये ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि ये एक पोजीशन है, एग्जैक्ट ये पोजीशन पे मिस्टर एक्स है, और फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे मिस्टर वाई है। तो ये सारे इमेजिनरी लाइंस है, ये आपको दिखते नहीं है, अर्थ पे कुछ है नहीं, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड हमारे पोजीशनिंग और पूरे वर्ल्ड का एग्जैक्ट पोजीशन समझने के लिए एक इमेजिनरी बनाया हुआ है सिलेबस है ये, और इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। और बेसिकली सैटेलाइट सिस्टम में भी ये फीड किए हुए इमेजिनरी लाइंस, और उससे कुछ सर्विसेज है, कंपनीज है जो लोग लोकेशन सैटेलाइट से सर्व करती है, और कुछ इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल जीपीएस सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। बेसिकली जीपीएस एक इक्विपमेंट है जो नेविगेशन के काम आता है। नेविगेशन यानी जब एक फ्लाइट है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है, या फिर एक शिप है जो सी में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाती है, तो उनके पास ये डिवाइस होता है जीपीएस, जो ऑटोमेटिकली एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करती है, और उनको डायरेक्शन भी बताती है कि इस प्लेस से इस प्लेस तक जाना कैसा है। ये सभी मेरिडियन लैटिट्यूड्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को कैलकुलेट करके वो डिस्टेंस कितना अभी है एक पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन तक, और क्या डायरेक्शन से यानी क्या कोर्स करेंगे, क्या डायरेक्शन करेंगे वो उस पोजीशन पे जाने के लिए, ये उनको बताती है। तो ये डिवाइस उनके काम आता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और ये चलता है सैटेलाइट पे। तो ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट है, कई कंपनीज ने लॉन्च किया हुआ है सैटेलाइट, प्राइवेट कंपनीज भी लॉन्च किया है, और कई कंट्रीज ने लॉन्च किया है। अभी हाल ही में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है, और प्रोग्राम भी है इंडियन गवर्नमेंट का और भी कई ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। पहले कुछ साल पहले तक इंडियन गवर्नमेंट का ओन जीपीएस सैटेलाइट नहीं था, बट अभी हमारे पास है अपना ओन सैटेलाइट सिस्टम, जिससे हम लोगों को कोई टारगेट या फिर किसी चीज का पोजीशन के लिए कोई प्राइवेट कंपनी या दूसरे कंट्री से पता करने की जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्ट हमको भी पोजीशन मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का एंड होता है। थैंक यू।